प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है गायत्री प्रधान उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज निर्जला एकादशी व्रत का क्या महिमा है। देखिए जी, सबसे तो पहले एकादशी का महिमा क्या है बताता हूं। एकादशी व्रत जो है वो मुक्ति का व्रत है। जैसे सोमवार व्रत करते हैं तो वो शंकर जी प्रसन्न करेंगे, तो शंकर जी प्रसन्न होकर के कुछ धन संपत्ति देंगे, कुछ शादी ब्याह कराएंगे, कुछ इसके लिए किया जाता है। और जितने सब व्रत किया जाता है कुछ न कुछ पाने के लिए, लेकिन एकादशी व्रत जो है केवल मुक्ति के लिए, संसार से उद्धार के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। मुक्ति मतलब ये जीव संसार में बार बार जन्म लेता है। कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी भैंस, गाय, विभिन्न प्रकार रूप धारण करके जन्म लेता है। जन्म लेकर के फिर विभिन्न प्रकार दुख भोग करता है। जब भगवान के धाम वैकुंठ चला जाता है मरने के बाद, फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं होता है। वहां पर दिव्य धाम, परम आनंद, परम सुख, वहां पर ऐसे शरीर मिलेगा, कोई दर्द दुख, कोई बीमारी नहीं होगा। जो इच्छा मन में आपके है वो सब आपकी इच्छा करते ही प्राप्त होगा। जो इच्छा करी मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसलिए उसी दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, संत सब जो है तपस्या भजन करते हैं, भक्त लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये जो एकादशी व्रत है उसी भगवत धाम प्राप्ति के लिए व्रत है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक में एक व्रत आता, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक फिर एकादशी, महीना में 2 एकादशी आता है। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान का भजन कीजिए, पूजन कीजिए, पूजा आरती सब करने के बाद दिन भर भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। और उस दिन जो है फलाहार कीजिए, कंद मूल फल, सेव, नाशपाती, अंगूर, केला, सेव, लीचू, जो भी फल फूल मिलता है ग्रहण कीजिए। या तो जो साग सब्जी, भिंडी, करेला और जो पालक, आलू, ये सब है, ये सब को भी आप जो है सादा सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। खीर जो है साबूदाना का खीर बना के खा सकते हैं, खीर के साथ, दूध के साथ। तो ऐसे फलाहार करने का, खाली दाल चावल रोटी सब्जी ये जितने सब अनाज छोड़ देने का, ये सब छोड़ के फलाहार करके जो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करता है। फिर दूसरे दिन जो है द्वादशी आता है तो उस दिन जो है अन्न ग्रहण करके पारण करता है, उसको जो है 21 व्रत करते हैं। महीना में ऐसे 2 व्रत आता है। ये दोनों व्रत अगर कोई कर लेता है, मरने के बाद जो है उनकी संसार से मुक्ति हो जाती है, संसार से उद्धार हो जाता है। इसलिए सरल उपाय भगवान ने निकाला है, जो संसार मोहमाया में फंसे हुए प्राणियों के लिए, कल्याण के लिए सहज सरल यह रास्ता है। खाली 21 व्रत महीना में 2 कर लीजिए तो आपको मुक्ति हो जाएगा। लेकिन भगवान ने इससे भी और सरल उपाय निकाला है, निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी माने ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आता है उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी मतलब उसी दिन जो है कुछ फलाहार भी नहीं करने का, कंद मूल फल कुछ नहीं खाने का, पानी भी नहीं पीने का, जल भी नहीं पीने का। सुबह से लेकर के, जैसे आज 11 तारीख को जो है निर्जला एकादशी व्रत आ रहा है, 11 जून 2022 को, तो प्रातः काल से लेकर के सुबह से पानी भी नहीं पीने का, स्नान करके जो है थोड़ा कुल्ला कर दे चलेगा सुबह सुबह। फिर जो है दूसरे दिन जो है 12 तारीख को जो है द्वादशी जो है जल्दी समाप्त हो जा रहा है। इसलिए 3:30 बजे, 3:25 तक, 12 बजे रात के बाद 3:25 आएगा, उससे पहले थोड़ा सा आप जल ग्रहण कर लीजिए या कुछ भी अन्न के दाना ग्रहण कर लीजिए, पारण कर लीजिए, तो आपको ये निर्जला व्रत का उपवास हो जाएगा। यानी 11 तारीख को सुबह से लेकर के रात में जो 3:30 बजे तक ये निर्जला व्रत रहेगा। तो इस प्रकार से कोई अगर निर्जला रह गया तो ये 24 एकादशी का फल उसको मिलेगा। जो 12 महीना में जो 2 एकादशी, 24 एकादशी आता है, एक ही व्रत से 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने भीमसेन को कहा तुम भी व्रत करो एकादशी, लेकिन वो बहुत भूख था उनको, उनके हृदय में एक ऐसा अग्नि था जठरा अग्नि में कि जितना जो भी खाए भस्म हो जाएगा, इसलिए बहुत खाते थे। इसलिए वो बोला मेरे से व्रत हर महीना 2 नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो ठीक है, तुम खाली ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष का एकादशी निर्जला व्रत कर लो, तो एक व्रत करने से 24 एकादशी जो बात साल भर में आता है उसका सब फल आपको मिल जाएगा। तो भीमसेन इसी एकादशी करने लगे, इसको भीमा एकादशी भी कहा जाता है। तो कोई अगर 24 एकादशी नहीं कर सकता है तो केवल इसी निर्जला एकादशी को अगर कोई कर दिया, जो आ रहा है 11 जून को, तो 12 महीना का जो 24 एकादशी का फल उसको जो है प्राप्त हो जाएगा। अगर 12 महीना का जो 2 एकादशी भी कर रहा है और निर्जला व्रत भी कर रहा है तो उसको 48 एकादशी का फल प्राप्त होगा।
और ये इक्कीस का फल है गति मुक्ति, संसार से उद्धार। बड़े बड़े साधना करके, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि महात्मा भक्ति करके, भजन करके, घर संसार त्याग करके, तपस्या करके जो वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं, घर संसार में रहते हुए केवल ही 21 व्रत को पालन करके जो है व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए 21 व्रत को वैष्णव व्रत कहा जाता है। साधु संतों महात्मा ऋषि मुनि सब इसी व्रत करते हैं। जैसे सब सोमवार व्रत करते हैं महिलाएं, कोई नवरात्रि व्रत करते हैं, ये सब लोग नहीं करते हैं। हमारे साधु संतों महात्मा भक्त लोग नहीं करते हैं, जिसको जो मनोती हो कामना वो करते हैं। लेकिन 21 व्रत जो है हमारा संत साधु महात्मा ऋषि मुनि सब करते हैं, क्यों ना ये मुक्ति का व्रत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कल्याण हो, मुक्ति हो, तो आप जो है इस व्रत को कीजिए। अब मैं सबसे निवेदन करूंगा, महीने में 2 21 व्रत है। कंद मूल फल सेव नाशपाती केला अंगूर खीर दूध दही खा पी करके बढ़िया से भगवान का भजन करके तपस्या कीजिए 2 व्रत। अगर निर्जला व्रत करना चाहते तो एक दिन निर्जला रह जाइए। अगर नहीं रह पाएंगे तो उसी दिन भी अपना फलाहार करके आप करेंगे व्रत, तो भी एक एकादशी का फल आपको प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से जो है 21 व्रत की महिमा है। इसलिए आप जो गायत्री जी अगर चाहते हैं आप कर सकते। 21 व्रत अगर करेंगे इसे तो आपको जो है मरने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।